अब गाइस जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीबीआई के जनरल कंसेंट की हम लोग बात करेंगे। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो समझिएगा, सुनिएगा। तो मेघालय ने विड्रॉ कर लिया है अपने कंसेंट को, राइट, सीबीआई से, कि सीबीआई जो है वो स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी मेघालय की बिना परमिशन के। और मेघालय जो है वो 9वीं स्टेट बन गई है, 9th स्टेट बन गई है जिसने ऐसा स्टेप जो है वो लिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। मतलब कि सीबीआई से जनरल कंसेंट विड्रॉ करने का साफ साफ मतलब यह है कि जब भी सीबीआई उस स्टेट के अंदर आएगी तो उसको जो है वो स्टेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करनी है उस स्टेट के अंदर। वरना क्या सीबीआई उस स्टेट के अंदर आकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती? क्या बताइए, किसी स्टेट ने अगर विड्रॉ कर लिया है जनरल कंसेंट को तो क्या उस स्टेट के अंदर सीबीआई नहीं आ सकती? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये लिखा है कि जिस भी स्टेट के अंदर जो भी स्टेट जो है वो सीबीआई के कंसेंट को जो है वो विड्रॉ कर देती है, हटा देती है, सीबीआई जो है वो जो है वो जांच नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीबीआई उस स्टेट के अंदर एंटर करके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती? क्या कर सकती है? ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दो तरीके से कर सकती है। एक तो सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्षेत्र अधिकार जो होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के ऊपर होता है। तो उस स्टेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो सीबीआई आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर सीबीआई किसी मामले को पहले से जो है वो कर रही है, उसकी जांच कर रही है, और फिर मामले की जांच के दौरान, यानी कि मामले की जांच सीबीआई ने, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कंप्लीट नहीं किया है, और उस समय अगर कोई स्टेट विड्रॉ करती है सीबीआई के कंसेंट को, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो केस पहले से चल रहा है। मतलब ये चीज इसलिए की गई है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप इन बिटवीन, अगर किसी का जो अथॉरिटी है उसको अगर आप छीन लेते हो तो दैट इज टोटली, आप कह सकते हैं कि करेक्ट, कि आप जो है वो केस को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हो। आप नहीं चाह रहे कि सीबीआई उस केस को जो है वो जांच करे, उस केस पर जांच करे, आप केस को डाइवर्ट कर रहे हो। एक और थर्ड पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं। एक केस और भी हमें देखने को मिलता है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह देती है सीबीआई को कि आपको इस फलाना स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो स्टेट का बाप भी जो है वो नहीं रोक सकता सीबीआई को, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और अगर आपने लक्ष्मीकांत को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस को आपने अगर जो है वो ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज क्लियर है कि अल्टीमेट अथॉरिटी तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है, कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के ऊपर ओवरराइड जो है वो कर सकती है। आप पढ़िए चीजों को प्रॉपर तरीके से। स्टैटिक पोर्शन में जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। बट द पॉइंट इज कि किस तरीके से पढ़ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैंने देखा है कि लोग जो है वो पूरा पढ़ भी लेते हैं तो भी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती उस टॉपिक से रिलेटेड। आराम से पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो, हड़बड़ी नहीं करना है। आराम से पढ़ो, समझो, जो उसका मैसेज है, बताने की क्या कोशिश की जा रही है उसको अंडरस्टैंड करो। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में सभी बुक्स अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस अवेलेबल है। बट कैसे पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो उस अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ो। जहां आप एग्जामिनेशन की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको पता लग जाएगी कि ये क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में क्या चीज आएगी, इस क्वेश्चन में कौन सी चीज नहीं आएगी। आपको खुद ब खुद पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा, राइट। बट वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको परफेक्शन आ जाएगा। हार्डली 3-3.5 महीने में आप रेडी हो जाओगे कि आपको पता लगने लगेगा कि अच्छा हाँ, ये अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसमें क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है, राइट। तो 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने सीबीआई के कंसेंट से विड्रॉ कर दिया है। ये है महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, मिजोरम। और किस प्रकार से विड्रॉल हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अगर किसी स्टेट ने अगर विड्रॉ कर दिया है सीबीआई के कंसेंट को तो फिर क्या इफेक्ट होता है। तो नवंबर पिछले साल की बात है, 2021 की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जो है वो व्यक्त करी। और उस समय चिंता जो है वो किस चीज को लेकर व्यक्त करी कि 8 राज्यों ने सीबीआई के कंसेंट को विड्रॉ कर दिया है। मतलब कि एक बहुत बड़ी बात है कि 8 राज्य नहीं चाहते कि सीबीआई उनके पास आकर मतलब इन्वेस्टिगेट कर सके उनकी स्टेट में, बिकॉज बहुत सारी कंट्रोवर्सी सीबीआई से रिलेटेड जुड़ी हुई है। आप जानते हैं सीबीआई को जो है वो पोपट कहा जाता है, कि पिंजरे का पोपट है ये। जैसा केंद्र जो है वो कहती है वैसा ये करता है। केंद्र के सामने डम एंड डेफ रहता है, जो केंद्र बोलेगी उसको वो करना होता है। तो ये चीज सीबीआई को लेकर हमेशा देखने को मिली, आरोप इसके ऊपर लगे हैं। तो सीबीआई जो है गाइस, ये कार्य करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, इसके तहत जो है ये कार्रवाई करती है सीबीआई, राइट। और ये मैंडेटरी होता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो स्टेट की सहमति सीबीआई को लेना मैंडेटरी होता है।
कि सीबीआई जब भी उस स्टेट के अंदर एंटर करे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसे उस स्टेट को मतलब बताना पड़ता है, राइट, कि हम वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। फिर स्टेट जो है वो अलाउ करे या ना अलाउ करे तो दैट इज टोटली डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट। तो वो स्टेट के डिस्क्रिशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब स्टेट की चाहत के ऊपर बेस्ड है कि स्टेट चाहे तो वो कर सकती है वरना डिसअलाउ भी कर सकती है। तो अब एक चीज ध्यान में रखो, एक तो जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आप ये चीज समझना कि जनरल कंसेंट में सीबीआई को जो है वो बार बार स्टेट के पास जाकर इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती कि वो आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने। वो डायरेक्टली जाकर एक जो है वो फॉर्मल लेटर जो है वो चिपका देते हैं बस, और फिर वो जाकर इन्वेस्टिगेशन मतलब इंफॉर्मेशन बस दे देते हैं। उनको परमिशन नहीं लेनी होती अगर किसी स्टेट ने जनरल कंसेंट दे दिया तो। ये बात समझना, किसी स्टेट ने अगर सीबीआई को जनरल कंसेंट दिया है तो बार बार सीबीआई को आकर जो है वो परमिशन नहीं लेनी होती है। तो ये होता है जनरल कंसेंट। एक होता है केस स्पेसिफिक कंसेंट। सीबीआई क्या करती है, किसी केस के मैटर पर इंफॉर्म करती है उस स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को अलाउ करती है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई केस जो है वो आ रहा है, जैसे मान लेते हैं हम लोग वेपन स्मगलिंग से रिलेटेड कोई मामला है, तो उस स्टेट ने बोल दिया कि वेपन स्मगलिंग से रिलेटेड मामला है तो सीबीआई आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना स्टेट की सहमति के। मतलब अभी क्या है कि वेपन स्मगलिंग से रिलेटेड केस, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, केस स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंसेंट है। तो स्टेट इस प्रकार से भी अलाउ कर सकती है, सहमति दे सकती है सीबीआई को कि सीबीआई उस स्टेट में आकर इन्वेस्टिगेशन कर सके। बात समझ में आई आपको कि दो प्रकार के कंसेंट होते हैं, दो प्रकार की सहमति होती है, एक केस स्पेसिफिक एक जनरल होती है। जनरल भी समझ में आ गई आपको, केस स्पेसिफिक भी जो है वो समझ में आ गई। और सीबीआई का क्षेत्र अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उनके एम्प्लॉय के ऊपर होता है कि सीबीआई आकर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उनके एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर भी कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट का जो क्षेत्र अधिकार है या स्टेट का जो सब्जेक्ट है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। बट शर्त यह है कि स्टेट जो है वो अगर रिक्वेस्ट करेगी सीबीआई से तो सीबीआई जो है वो करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जनरल कंसेंट की बात करें तो नॉर्मली ये सीबीआई जो है वो बिना किसी रोक टोक के इन्वेस्टिगेशन कर सके, राइट। जो भी केस हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं उस स्टेट के अंदर, करप्शन से रिलेटेड केसेस वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे मामले में जो है वो बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के अगर सीबीआई जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उसको जनरल कंसेंट कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब विड्रॉल का मतलब क्या है, तो सिंपली ये है कि सीबीआई के ऑफिसर जो है उनकी सभी पावर जो है एज अ पुलिस ऑफिसर के तौर पर लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है जैसे ही वो उस स्टेट के अंदर एंटर करते हैं। अगर किसी स्टेट ने विड्रॉ कर दिया तो वहां पर सीबीआई इनइफेक्टिव हो जाएगी, सीबीआई के ऑफिशियल्स इनइफेक्टिव हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब यह है कि सीबीआई जो है उसको जब भी स्टेट गवर्नमेंट में एंटर करना होगा किसी भी केस को लेकर तो उस स्टेट गवर्नमेंट को उसे इन्फॉर्म करना होगा कि हमें जो है वो हम इस केस से संबंध में आए हैं और हमें इस केस के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करनी है। और ना ही सिर्फ इन्फॉर्म, परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। जनरल कंसेंट में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है फॉर्मल तौर पर कि हम जो है वो आ गए हैं इन्वेस्टिगेट करने, स्टेट पुलिस जो है हमें रोके टोके ना। बट विड्रॉल के मामले में परमिशन लेनी पड़ती है, बार बार जब भी आएगी तब उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब भी स्टेट का दरवाजा खटखटाएगी सीबीआई उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। डायरेक्ट घुस नहीं सकती स्टेट के अंदर फॉर्मली। सो किस प्रोविजन के तहत जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया जाता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर सेक्शन 6 है जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं जनरल कंसेंट को। क्या सीबीआई जो है यानी कि किसी स्टेट ने अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया तो क्या इसका मतलब यह है कि सीबीआई किसी मामले की जांच नहीं कर सकती है? ऐसा नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। पुराने जो मामले जो रजिस्टर्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं ऑलरेडी जनरल कंसेंट को खत्म करने से पहले के जो मामले उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है, राइट। उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाली चीज भी आप थोड़ी सी मेंशन करिएगा। और इवन कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो ये तक जो है वो अपने जजमेंट में जो है वो दिया था, राइट, कि जो मामला था इलीगल कोल माइन का और कैटल स्मगलिंग का जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था सीबीआई के द्वारा, राइट, तो वहां पर जजमेंट में ये चीज मेंशन करी थी कि सेंट्रल एजेंसी को आप रोक नहीं सकते कि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उस पर, वो अगर किसी स्टेट में है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर उस पर वो जांच करने के लिए जा रहे हैं तो उनको आप नहीं रोक सकते। सिर्फ ये चीज कहकर कि एक स्टेट ने जनरल कंसेंट जो है वो ऑफ कर दिया है सीबीआई का, सीज कर दिया है, खत्म कर दिया है जनरल कंसेंट सीबीआई का। तो ये हवाला देते हुए आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आप नहीं रोक सकते, राइट।
तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब इसी पूरे ऑर्डर जो थे उसको अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर एक केस और था विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई का। तो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है वो रूल किया था कि करप्शन के मामले जो है वो उसको इक्वली ट्रीट किया जाए पूरी कंट्री के अंदर। उसको इस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं किया जाए कि कौन सा एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट का होगा। करप्शन मतलब करप्शन होता है, राइट। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार होता है, वो कहीं पर भी हो पूरे इंडिया की टेरिटरी में भ्रष्टाचार तो है ही ना। तो भ्रष्टाचार को आप जो है वो टेरिटरी वाइज जो है वो डिस्टिंग्विश मत करो। तो ये चीज भी जो है वो कोर्ट ने कही है, राइट। और फिर इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि विड्रॉल ऑफ कंसेंट वुड अप्लाई इन केसेस वेयर ओनली एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व। तो मतलब क्लियरली मेंशन कर दिया हाई कोर्ट ने कि विड्रॉल का मतलब ये है कि अगर स्टेट के जो एम्प्लॉइज हैं वो अगर उस पर सीबीआई का क्षेत्र अधिकार नहीं होगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का तो क्षेत्र अधिकार होना चाहिए सीबीआई का। बट इस चीज को भी जो है वो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और सीबीआई की ऑटोनॉमी से रिलेटेड क्या इशू हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो 2018 के अमेंडमेंट जो हुआ था 2018 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, तो उसमें केंद्र सरकार को जो है वो पावर दे दी गई थी कि केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई के ऊपर ना ही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली रूल करेगी बट लीगली भी जो है वो रूल कर सकती है केंद्र सरकार। 2018 में गवर्नमेंट ने जो है वो मैंडेटरी कर दिया था कि सीबीआई को केंद्र की परमिशन लेनी होगी जब भी करप्शन से रिलेटेड, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के करप्शन से रिलेटेड अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो उससे पहले केंद्र सरकार से परमिशन लेगी सीबीआई। तो इसलिए कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं सीबीआई से रिलेटेड जिसके कारण सीबीआई को कहा जाता है कि ये पपेट है, पिंजरे में बैठा हुआ एक तोता है केंद्र का। तो ये चीज जो है वो कही जाती है, राइट। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ जनरल कंसेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कंसेंट क्या होता है, सीबीआई का कंसेंट क्या होता है, तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।